बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। इंग्लिश ग्रेड 3 तीसरी क्लास की अंग्रेज़ी की बुक है ये, और ये बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि एक सिलेबस, ठीक है जी, उस पर मुश्तमिल ये इंग्लिश की बुक है। आज हम इसके यूनिट नंबर 9 में माई कल्चर माई प्राइड, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, और वो थी ट्रांसलेशन पर। इस चैप्टर में, इस यूनिट में मौजूद चैप्टर की ट्रांसलेशन पर, गेटिंग स्टार्टेड पर और प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस पर। आज इसी सिलसिले में, इसी यूनिट पर मुश्तमिल दूसरी वीडियो अपलोड बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि दूसरी वीडियो में मैं एक्सरसाइज जो है इस यूनिट की वो डिस्कस करूँगा। इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मेरी एक आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप इसकी जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए। उससे ये होता है कि एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो उस ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी, हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है जी ओरल कम्युनिकेशन से। ओरल कम्युनिकेशन है जी जबानी बोल चाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाजों का सीखना। अंडरलाइन शॉर्ट ई इन द गिवन लाइंस एज इन फेस्टिवल एंड इवेंट। दी गई लाइनों में छोटे ई को अंडरलाइन करें जैसे कि फेस्टिवल और इवेंट में है। तो यहां पर ऑलरेडी किए गए हैं। ये देखें, सुर्ख कलर जो है ये शॉर्ट वॉल्स की निशानदही कर रहा है। इट वॉज अ वेरी वेट डे। इसमें जो ई है ये शॉर्ट ई है, वेट में ई है, ये शॉर्ट ई है। डे एंड पेनी द पेट हैन, तो पेट में ई जो है ये शॉर्ट ई है, हैन में ई जो है ये शॉर्ट ई है। वॉज वेरी हंग्री बिकॉज शी डिड नॉट येट बीन फेड। येट, ये इसमें ई जो है ये भी शॉर्ट ई है, शॉर्ट वॉल है, और फेड में भी ई जो है ये भी शॉर्ट है। तो ये एक बारिश का दिन था और पेनी पालतू मुर्गी बहुत भूखी थी क्योंकि अभी तक उसे खाना नहीं दिया गया था। जी नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। अब हमने बोलना सीखना है। शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। जी, शोइंग गुफ्तु, तशक्कुर और इज्जत एहतराम दिखाना। अब मैनर्स आर अ वे ऑफ ट्रीटिंग अदर्स। आदाब दूसरों से विद रिस्पेक्ट, एहतराम से पेश आने। एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड, और तशक्कुर दिखाने का एक जरिया है। आदाब दूसरों से एहतराम से पेश आने और तशक्कुर दिखाने का जरिया है। सम बेसिक मैनर्स कैन मेक लाइफ मच प्लेजेंट। कुछ बुनियादी आदाब जिंदगी को बहुत खुशगवार बना सकते हैं। अब जैसे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो दादी जान जो हैं वो अपने पोते के बारे में कहती हैं कि मेरे लिए पानी का गिलास लाने का बहुत शुक्रिया। तो पोता जो है वो कहते हैं यू आर वेलकम, आपका खैर मुकद्दम, यानी कि आपको खुश आमदीद। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रैक्टिस द गिवन मैजिक वर्ड्स विद देयर फंक्शंस। दिए गए जादुई अल्फाज की उनकी अफाल के साथ मशक करनी है। ये है जी मैजिक वर्ड्स। आई एम सॉरी, ये मैजिक है, वाकई बहुत जादू है इस लफ्ज में, इस फ्रेज में। आई एम सॉरी, प्लीज में, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, मे आई, ये वो अल्फाज हैं जो वाकई ही अपने अंदर एक जादू रखते हैं। आप से कोई गुस्सा है, आपसे गलती हो गई, आप फ़ौरन बोल दें आई एम सॉरी। या आपने अपनी बात मनवानी है, अपना काम करना है, आप प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी मान जाती है। एक्सक्यूज़ मी माजरत के लिए, शुक्रिया, जब आप का कोई मदद करे, आपकी हेल्प करे, आप उसे थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे। और मे आई मतलब क्या, मैं इजाज़त तलब करें। तो यहाँ पर हैं जी वर्ड्स, और ये हैं उनके फंक्शंस कि अल्फाज कौन से हैं और उनके अफ़आल क्या हैं। तो ये देखें जी, प्लीज़ इसका मतलब है बराए मेहरबानी, और इसमें है जी आस्किंग पोलाइटली, यानी शाइस्तगी से कहना, यानी कि किसी के साथ बड़े ही प्यार से अगर आप कुछ वर्ड बोलते हैं तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़। जी आई एम सॉरी, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, ये किस लिए होता है जी, अपॉलोजी, मुआफ़ी मांगने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, मुआफ़ कीजिएगा, ये किस लिए जी, टू टेक टर्न टू स्पीक, बोलने के लिए, बारी लेने के लिए आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। थैंक यू, आपका शुक्रिया, शोइंग हैप्पीनेस, खुशी का इजहार करना। मे आई, क्या मैं, ये परमिशन, रिक्वेस्ट, इजाजत लेने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रीड अलाउड,
बुलंद आवाज में पढ़ना है जी हमने। जैसे मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने पोम पढ़नी है, तो रीड द पोम विद एक्शंस। अब नज़म को इशारों से पढ़ना है। रिमेंबर टू स्ट्रेस द वर्ड विद सम मैसेज। उस लफ्ज के ऊपर आपने स्ट्रेस देना है जो पैगाम दे रहा हो। जस्ट लाइक देखें, वी से थैंक यू, हम कहते हैं आपका शुक्रिया। वी से प्लीज, हम कहते हैं बराए मेहरबानी। वी कवर आर नोजेस, हम अपने नाक ढांपते हैं। व्हेन वी स्नीज, जब हम छींकते हैं। तो इस तरह का आपने एक्शन करना है। नेक्स्ट है जी, वी वॉश आर हैंड्स, हम अपने हाथों को धोते हैं। बिफोर हैविंग अ स्नैक, स्नैक खाने से पहले यानी कुछ भी खाने से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं। वी ऑलवेज पुट द क्रेयॉन्स बैक, हम हमेशा रखते हैं वो क्रेयॉन रंग जो हैं वापस अपनी जगह पर। आप रखते हैं बच्चों? तो ये बहुत ही सारी चीजें ख्याल रखनी है। थैंक यू बोलना है, प्लीज बोलना है, और जब स्नीजिंग हो, छींक आए, तो अपने बाजू आगे रखनी है। फिर कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना है और अपने क्रेयॉन कलर जो हैं वो वापस अपनी जगह पर रखना है। नेक्स्ट है जी, वी रेज आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं। एंड डोंट कॉल आउट, और नहीं पुकारते। दैट वे नो वन हैज टू शाउट, इस तरीके से कोई भी नहीं चिल्लाता। यानी कि जब भी असादा कराम, वालदैन कुछ पूछते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हाथ खड़ा कर दिया और अपनी बारी पे बोलने की कोशिश करना। नेक्स्ट है जी, साइट वर्ड्स, बसरी अल्फाज। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को कहें और उनके हीजे करें। PRIDE प्राइड, PRIDE प्राइड। SHOW शो, SHOW शो। FAIR फेयर, FAIR फेयर। CULTURE कल्चर, CULTURE कल्चर। नेक्स्ट है जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब हमने क्या करना है जी, पढ़ना है जी और तनकीदी सोचना है। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने यूनिट के मतन को पढ़ना है और दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। तो 4 क्वेश्चन है जी। गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। व्हाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेम एन इवेंट विच इज अरेंज्ड इन योर एरिया, गिव डिटेल्स। विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय द मोस्ट, गिव 2 रीजंस। तो इनके जवाबात मुलाहिजा कीजिए जी। गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी सकाफत की 2 खूबियां बताएं। अब ये नंबर 1 है, वी हेल्प टू नीडी पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, हम जरूरतमंद लोगों को उनके मसाइल हल करने के लिए मदद करते हैं। नंबर 2, वी लिव एज अ फैमिली विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, हम अपने दादा दादी और वालदैन के साथ एक खानदान की तरह रहते हैं। सेकेंड है जी, वाई आर इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए तकरीबात और त्यौहार क्यों अहम हैं। ठीक है जी, इसका जवाब है दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू एड स्ट्रक्चर टू आवर सोशल लाइव्स, ये हमारी माशरती जिंदगी को एक सांचे में ढालने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। एंड कनेक्ट अस विद आवर फैमिलीज एंड ट्रेडिशंस, और ये हमें अपने खानदानों और रिवायात के साथ मिलाते और जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, नेम एन इवेंट विच इज अरेंज्ड इन योर एरिया, गिव डिटेल्स, अपने इलाके में मुनक्किद की गई एक तकरीब का नाम लिखें और तफसीलात बताएं। इसका जवाब है जी, अ स्पोर्ट्स गाला इज अरेंज्ड इन आवर एरिया इन अ प्लेग्राउंड, हमारे इलाके में खेलों का एक मेला खेलों के मैदान में मुनक्किद किया गया। देयर आर डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स लाइक रेसेस, इसमें लड़कों, लड़कियों और बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलें थी जैसे कि दौड़ें, जंप्स, उछलना कूदना, बास्केटबॉल, टेनिस एंड म्यूजिकल चेयर, टेनिस और म्यूजिकल चेयर्स शामिल हैं, वर इंक्लूडेड शामिल हैं। ऑल पीपल ऑफ द एरिया एंजॉयड दिस इवेंट वेरी मच, हमारे इलाके के तमाम लोग इस तकरीब से बहुत ही लुत्फ उठाते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल डू यू एंजॉय द मोस्ट, गिव 2 रीजंस, आपने किस त्यौहार से सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया, 2 वजूहात बयान कीजिए। इसका जवाब है जी, आई एंजॉय द मोस्ट ऑन ईद उल फितर, मैं ईद उल फितर को सबसे ज्यादा लुत्फानंदोज करता हूं या लुत्फानंदोज होता हूं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिशेज ईट एट होम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ईदी फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि घर में बहुत सारे खाने बनते हैं, वालदैन और दादा दादी और सब रिश्तेदारों से बहुत सारी ईदी भी मिलती है।
लैंग्वेज फोकस है जी जबानदानी की तवज्जो, इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग है, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ना है। राइट सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स, और दिए गए अल्फाज के अज्जाए लफ्जी लिखने हैं। तो ये हमारे पास हैं जी कुछ वर्ड्स। कल्चर, तो ये कल्चर जो है ये 2 सिलेबल वर्ड है, CULTURE, कल्चर। इसका मतलब है वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका। फिर है जी फेस्टिवल, ये 3 सिलेबल वर्ड है, फेस्टिवल, ठीक है जी, सकाफत, त्यौहार। इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल मनाए जाने वाले अहम दिन। इवेंट, ये 2 सिलेबल वर्ड है, इवेंट, इवेंट। लोकल फंक्शंस अरेंज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द एरिया, मकामी त्यौहार जो इलाके के लोगों के एक गिरोह ने तरतीब दिया। शोज, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, 1 सिलेबल। डिस्प्ले, जिसका मतलब है नुमाइश करना, टू परफॉर्म, दिखाना, नुमाइश करना। सेलिब्रेट, मनाना, ये 3 सिलेबल वर्ड है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का एहसास। लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना है जी हमने। द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर मिक्सड अप, यू हैव टू गेस द करेक्ट वर्ड। अल्फाज के हरूफ मिले जुले, आपने दुरुस्त लफ्ज का अंदाजा लगाना है। अब ये लिखा हुआ है जी वर्ड्स विद मिक्सड अप लेटर्स, मिले जुले हरूफ के साथ अल्फाज, करेक्ट वर्ड, दुरुस्त अल्फाज। अब ये कोई लिखा हुआ है, इसको दुरुस्त करके लिखा है सेलिब्रेट, मनाना। ये डोफो लिखा हुआ है, लेकिन जब इसे दुरुस्त करते हैं तो ये बनता है फूड, जिसका मतलब है खुराक। COCO कोको है, इसे हम जब दुरुस्त करते हैं तो ये बनता है कुक, पकाना। MEHO मीहू है, जब इसे दुरुस्त करते हैं तो ये बनता है होम, घर। और TEREG टैरेज, ये GREET ग्रीट बनता है, जिसे सलाम करना या मुबारकबाद देना कहते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक आ गया है जी ग्रामर, जिसे कवायद बोलते हैं। टेंसेस हैं जी जमाने, जिसमें है जी प्रेजेंट, फेल हाल, पास्ट, फेल माजी, फ्यूचर, फेल मुस्तकबिल। टेंसेस शो अस टाइम, जमाने हमें वक्त बताते हैं। रीड द टेबल बिलो टू सी द यूज ऑफ वर्ब्स, नीचे दिए गए टेबल को देखें, जदूल को देखें और अफाल के इस्तेमाल को मुलाहिजा करें। प्रेजेंट है जी फेल हाल, पास्ट है जी फेल माजी, और फ्यूचर है फेल मुस्तकबिल। अब देखें, प्रेजेंट में आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। पास्ट में आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद था। आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूंगा। अब इसमें देखें, इसमें एम है तो प्रेजेंट है, वॉज है तो पास्ट है, और विल बी आएगा तो फ्यूचर हो जाएगा, और कोई भी अल्फाज तब्दील नहीं है। प्रेजेंट के लिए एम, पास्ट के लिए वॉज, और फ्यूचर के लिए विल बी। ही इज अ टीचर, वो एक उस्ताद हैं। ही वॉज अ टीचर, वो एक उस्ताद थे। ही विल बी अ टीचर, वो एक उस्ताद होंगे। अच्छा जी, यहां पर सादा कराम की रिस्पेक्ट के लिए मैंने जमा का सीगा लगाया, अदरवाइज यहां पर यह होना था कि वो एक उस्ताद है, वो एक उस्ताद था, वो एक उस्ताद होगा। लेकिन चूंकि उस्ताद मोहतरम जो होते हैं वो बच्चों काबिल एहतराम हैं, तो हम उन्हें जमा के सीगे में पढ़ते हैं। दे आर टीचर्स, वो असातिज़ा कराम हैं। दे वर टीचर्स, वो असातिज़ा कराम थे। दे विल बी टीचर्स, वो असातिज़ा कराम होंगे। ही टीच इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ही टॉट इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई। ही विल टीच इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे। तो प्रेजेंट में सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES का इजाफा हुआ ही की वजह से। पास्ट में सेकंड फॉर्म आई, ही टॉट इंग्लिश, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, और फ्यूचर में विल के साथ टीच की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। दे टीच इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दे टॉट इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई। दे विल टीच इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे। अब है जी द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा फेल हाल का जुमला। वो यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल गो, कुक, शो, ETC। हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गो जाना, कुक पकाना, शो दिखाना वगैरह। द सिंपल पास्ट टेंस, सादा फेल माजी, वो यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल वेंट, कुक्ड, शोड, ETC। हम फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेंट गया, कुक्ड पकाया, शोड दिखाया। द सिंपल फ्यूचर टेंस, सादा फेल मुस्तकबिल, we use will and shall with the first form of the verb, for example shall go, etc। हम फेल की पहली फॉर्म के साथ shall और will का इस्तेमाल करते हैं, जैसे shall go जाएगा वगैरह। नेक्स्ट है जी read the sentences and mark which tense they belong to। अब दिए गए
जुमलों को पढ़ें और निशान लगाएं वो कौन से ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। द स्टूडेंट्स लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट। अब ये देखें, लिसन सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, पास्ट टेंस, तो हमने इसे पास्ट को सर्कल कर दिया। माई फादर विल कुक फूड टुडे, विल आ गया तो ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर को सर्कल कर दिया, तो मेरे वालिद साहब आज खाना बनाएंगे। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो ये भी प्रेजेंट है, इसके साथ भी हमने प्रेजेंट को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है जी, वी वेंट टू आवर विलेज लास्ट संडे, वेंट सेकंड फॉर्म आ गई, तो इस वजह से हमने इसे पास्ट, ये पास्ट है और इसलिए पास्ट को सर्कल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इज, आर, एम, वॉज, वर। खाली जगहों को अफाल इज है, आर हैं, एम हूं, वॉज था, वर थे से पुर करें। अब ही है, ही के साथ इज लगता है, इज ही योर फ्रेंड नाउ, क्या वो अब आपका दोस्त हैं। येस्टरडे वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, क्या कल वो पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। आर दे वर्किंग वेरी हार्ड टू फिनिश द वर्क टुडे, क्या वो आज काम को खत्म करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। वॉज आई गोइंग टू द मार्केट व्हेन ही कॉल्ड मी, क्या मैं मार्केट जा रहा था जब उसने मुझे बुलाया। शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से खौफजदा है। वॉज ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट, क्या वो पिछली रात से मुझे बुला रहे थे। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना सीखना है जी। लर्निंग टू राइट, हमने लिखना सीखना है। एड 2 to 4 more festivals of your choice to the list given under from your own surroundings। नीचे दी गई फहरिस्त में अपने दिल से अपनी पसंद के 2-4 त्योहारों का इजाफा कर सकते हैं आप। डे है जी 23 to 26, मंथ है फरवरी, स्प्रिंग सीजन है जी, बाहर का मौसम, फ्लावर शो, फूलों की नुमाइश, फ्लावर शोज इन ऑल बिग सिटीज, बड़े शहरों में फूलों की नुमाइश होती है जी। यहाँ पर तारीख मुतय्यन नहीं है, फरवरी टू मार्च है जी, ये जश्न बहारा हैं। वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस, मौसम जी विद द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार के शुरू से होने पर ये सीजन शुरू होता है। विद मैनी स्टॉल्स ऑफ डिलीशियस फूड्स, गेम्स, ETC। तो मौसम बहार के शुरू होने पर कई मज़ेदार खानों, खेलों वगैरह के साथ मनाई जाने वाली हफ्ता भर लंबी तकरीबा। 23 मार्च पाकिस्तान डे है जी, योम पाकिस्तान, पाकिस्तान डे टू कोमेमोरेट द लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर की याद में योम पाकिस्तान मनाना। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है जी, आज़ादी का दिन है जी, आज़ादी का त्यौहार। सेलिब्रेट टू कोमेमोरेट द डे व्हेन पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इस दिन की याद मनाना जब 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। 9 नवंबर है जी, 9 नवंबर इकबाल डे है जी, बर्थ ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सालगिरह है जी। एंड 25 दिसंबर है जी कायद आज़म डे, बर्थडे ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना और जीसस क्राइस्ट, तो हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना और जीसस क्राइस्ट जो हैं उनकी सालगिरह है, योम पैदाइश है। क्रिएटिव राइटिंग है, तख्लीकी तहरीर। राइट एंड कंप्लीट द लाइन्स गिवन अंडर एज योर फर्स्ट एफर्ट ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, अपनी पहली तौज़ीही तहरीर लिखने की कोशिश के बाद के तौर पर नीचे दी गई लाइनों को लिखें और मुकम्मल करें। तो उससे पहले रीड मी, मुझे पढ़ें। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन, तौज़ीही तहरीर से मुराद मालूमात देना है। वी एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट, हम एक मजमून की वजाहत करते हैं। गिव डायरेक्शंस, हिदायत देते हैं। और शो हाउ समथिंग हैपन्स, और ये दिखाते हैं कि कोई चीज़ कैसे वाक़ई हुई। वी यूज़ लिंकिंग वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, देन एंड फाइनली, दिस हेल्प्स द रीडर टू फॉलो आइडियाज़। तो हम मिलाने वाले अल्फाज जैसा कि पहला, दूसरा, तब और आखिरकार इस्तेमाल करते हैं, इससे पढ़ने वालों के ख्यालात पर अमल करने में मदद मिलती है। तो टाइटल है जी प्लेइंग लूडो, लूडो खेलना। इसमें हम सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ, ये 1 से 2 लाइंस का होना चाहिए। लूडो इज़ एन इंडोर गेम, लूडो एक अंदरूनी खेल है, यानी घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर खेली जाती है। इट इज़ प्लेड, ये खेली जाती है, और आगे डैश, इसके आगे आप लिख सकते हैं। आइडिया नंबर 1 है जी ख्याल, जो 1 से 2 लाइंस का होगा। इसमें फर्स्ट पहला आइडिया और सेकेंड आइडिया होगा। आइडिया 2 है जी, ये भी फर्स्ट 2 लाइंस का होगा, इसमें भी फर्स्ट और लेटर और देन।
यानी बाद में और तब आएगा, और लास्ट पे कंक्लूजन है जी, नतीजा, फाइनली। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे आखिरकार। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, लेटर, देन के अल्फाज और उसके साथ कंक्लूजन के लिए हम आखिरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें जी, इंट्रोडक्शन, तारुफ, आइडिया नंबर 1 ख्याल, आइडिया नंबर 2 ख्याल, कंक्लूजन, नतीजा। ठीक है जी। इसमें जी इंट्रोडक्शन में हमने बताना है इंडोर गेम है, फॉर फन, मज़ा करने के लिए है। इसमें प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। गेम रूल्स हैं जी इसके, कुछ खेलों के कवानीन हैं, असूल। बिगन विद 6 ऑन द डाइस, डाइस पर 6 से ये शुरू होती है, यानी कि जब तक 6 नहीं आता आप खेलते रहते हैं। वेट फॉर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लॉस्ट और विन, जीतते हैं या हारते हैं। इंजॉयमेंट, मज़ा लेते हैं। अब हमने इसको लिखना कैसे है वो मुलाहिजा कीजिए जी। प्लेइंग लूडो, लूडो खेलना। आई लव टू प्ले लूडो, मुझे लूडो खेलना पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। आई मोस्टली प्ले दिस गेम एट माई होम, मैं अक्सर ये खेल अपने घर में खेलता हूँ। इट इज़ वेरी चीप एंड ईजी गेम, ये बहुत ही सस्ती और आसान खेल है। एवरीवन लाइक्स दिस गेम, हर कोई इस खेल को पसंद करता है। दिस गेम इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ लूडो बोर्ड, ये खेल लूडो बोर्ड, टोकन्स, उसकी जो गोटियां होती हैं, एंड डाइस और छक्कों की मदद से, डाइस की मदद से खेली जाती है। लूडो डाइस कंसिस्ट ऑफ 1 to 6 डिजिट्स, लूडो के छिक्का जो होता है, डाइस, उसके 1 से 6 तक हिस्से बने होते हैं। द नंबर दैट कम्स आफ्टर थ्रोइंग द डाइस, नंबर जो डाइस फेंकने के बाद आता है। द प्लेयर मूव्स द लूडो टोकन्स, तो लूडो की जो गोटियां होती हैं उन्हें वो हरकत देता है अकॉर्डिंग टू दैट नंबर, उस नंबर के मुताबिक। द पर्सन हु फर्स्ट अराइव्स एट द विनिंग हाउस इज द विनर, तो वो खिलाड़ी जो सबसे पहले जीतने वाले घर में पहुंचता है वो फातेह होता है। इट इज ट्रूली अ फन बाय गेम, सो ये वाकई मजे का खेल है। सो आई लाइक दिस गेम द मोस्ट, यही वजह है कि मैं इसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं जी। फन रीडिंग, टंग ट्विस्टर्स हैं जी, मजे से पढ़ना, यानी जुबान तोड़ जुमले हैं। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, जितना मुमकिन हो उतना तेजी से बोलें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें कि आप इतने तेजी से बोल रहे हैं। अ सेलर वेंट टू सी व्हाट ही कुड सी, एक मलाह समंदर पर देखने गया, वो क्या देख सका। एंड ऑल ही कुड सी वॉज सी, और जो कुछ वो देख सका था वो समंदर 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 था। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता फ्लो में पढ़ता हूं। अ सेलर वेंट टू सी व्हाट ही कुड सी एंड ऑल ही कुड सी वॉज सी। A sailor went to see what he could see and all he could see was see. ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही जितनी फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं इसे बोलेंगे और फिर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साझा कराम का, अपने वालदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।